Dear students, welcome to the lecture line of numerical analysis. Myself Dr. Virendra Prasad, and the topic of today's video is interpolation. So let's start. Interpolation is the process to estimate the missing value in the given set of values, or interpolation is the process to estimate the required value for the argument that lies in the given range of argument. तो आर्गूमेंट्स कर लीजिए इसको समझते हैं। इंटरपोलेशन क्या होता है? जैसे आपके पास x इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12 और इन पे y की वैल्यूज़ आपको गिवन है 5, 7, 10, 15, 19, 23। अब अगर आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो आपको वैल्यू सपोज आपको 2.5 पे फाइंड करवा रहा है, तो दैट इज़ द केस ऑफ इंटरपोलेशन। 6 पे फाइंड करा रहा है, 8 पे फाइंड करवा रहा है। सपोज कर लीजिए 6 पे वैल्यू नहीं गिवन होती और 6 पे आपसे वैल्यू फाइंड करवाता, तो दैट इज़ द केस ऑफ इंटरपोलेशन। और अगर इस रेंज से बाहर वैल्यू पूछता, सपोज कर लीजिए 12.25 पर वैल्यू पूछता, तो दैट इज़ द केस ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज़ आपको इसमें और बतानी है, एजम्पशन ऑफ इंटरपोलेशन। यानी जब आप इंटरपोलेशन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो आपको जो गिवन डेटा है उसमें कुछ खास बातें ऐसी होनी चाहिए जो y की वैल्यूज़ हैं x के रिस्पेक्ट में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। उनमें सडन अप्स और डाउन नहीं होना चाहिए। यानी सपोज कर लीजिए x की वैल्यू x 2, 4, 6 है और y की वैल्यू आ गई 5, 8, 12, तो ये बढ़ते क्रम में है। x 2, 4, 6 है, y की वैल्यू आ रही 5, 20, 17, 12, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। x की वैल्यू है 2, 4, 6 और y की वैल्यू आ रही 5, फिर 100 और फिर 102, तो ये सडन अप नहीं होना चाहिए या ऐसी सडन डाउन वैल्यूज़ में y की वैल्यूज़ में नहीं होना चाहिए। दीज आर द एजम्पशन ऑफ इंटरपोलेशन। इसका नोट्स भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, पर ध्यान रखिए इनको आपने समझना ज़रूर कि इंटरपोलेशन का एजम्पशन क्या है। जो y की वैल्यूज़ हैं x के रिस्पेक्ट में ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। उनमें सडन अप्स और डाउन्स नहीं होने चाहिए। यानी अगर x 2, 4, 6 है और y की वैल्यू आ रही 12, 100, 102, तो 12 के बाद एकदम 100 पे जंप कर गया ना, तो ये इतना विचलन डेविएशन नहीं होना चाहिए। ये इंटरपोलेशन के एजम्पशंस हैं, राइट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। इंटरपोलेशन जब हम प्रोसेस में चलते हैं तो हमारे पास दो सिचुएशंस आती हैं, इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल। तो डियर स्टूडेंट, इक्वल इंटरवल या अनइक्वल इंटरवल का मतलब x की वैल्यूज़ से है। अगर x की वैल्यूज़ इक्वल इंटरवल पे गिवन है, जैसे ऊपर का एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, 10, 12। ध्यान रखिए, इक्वल या अनइक्वल इंटरवल का मतलब x से है, y से नहीं है, यानी आर्गूमेंट से है। आर्गूमेंट्स आर एट एन इक्वल इंटरवल्स। और अगर सपोज कर लीजिए यहाँ पर 2 कर दें, हम यहाँ पर 5 कर दें, यहाँ पर 5 कर दें, यहाँ पर 9 कर दें, यहाँ पर 10 कर दें, यहाँ पर 15 कर दें, यहाँ पर 17 कर दें, क्लियर। तो दिस इज़ द केस ऑफ अनइक्वल इंटरवल। तो आपको इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल का मतलब शायद समझ में आ गया होगा। अब हम पहला केस लेके चल रहे हैं, इंटरवल इज़ इक्वल, ठीक है। तो जब इंटरवल इक्वल होगा तो पहला पॉइंट इसमें हम ले रहे हैं, इंटरवल इज इक्वल एंड द पॉइंट एक्स एट विच वाई वैल्यू इज रिक्वायर्ड इज अ माइल स्टोन। अब माइल स्टोन का मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले इसमें बात समझिए, जब माइल स्टोन होगा तो हम क्या करेंगे, इन दिस केस वी यूज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाई थी। माइल स्टोन का मतलब यहाँ पर क्या था, x की वैल्यू जो आपको 2, 4, 6, 8, 10 है और y की वैल्यू है 3, 5 क्वेश्चन मार्क, यानी x इज इक्वल टू 6 पर आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। 8 पे भी आपको वैल्यू दे रखी है और 10 पे भी आपको वैल्यू गिवन है, राइट। तो सिंस 4 वैल्यूज़ आर गिवन, 4 वैल्यूज मैंने आपको पहले भी बता रखा है टॉपिक मिसिंग टर्म टेक्निक का,
तो मैं इसको एक इंटरपोलेशन के अंदर भी आपको समझा रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ इंटरपोलेशन व्हेन द पॉइंट इज माइलस्टोन। माइलस्टोन क्यों कह रहे हैं? 2 पर है, 4 पर है, फिर 6 पे पूछ लिया। अगर ये 4.5 पे या 5.5 पे ऐसे पूछता, 6.45 पे पूछता तो माइलस्टोन नहीं होता। एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर पूछ रहा है जो इंटरवल का गैप है, तो इसलिए हम इसको माइलस्टोन वर्ड दे रहे हैं। x इज इक्वल टू 6 पे वैल्यूज गिवन है। अब आपको पता है 4 वैल्यूज आर गिवन, देयरफॉर 4 डिफरेंस इज 0। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बता रखा है कि 4 वैल्यूज गिवन होती है तो 4 डिफरेंस कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि हम 3 डिग्री का पॉलिनोमियल इससे बना सकते हैं। तो 4 टाइम डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डेल्टा की वैल्यू हम जानते हैं, डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है? डेल्टा की वैल्यू हमारे पास होती है e-1, वही मैंने इसमें यूज़ कर लिया, e-1 होल टू द पावर 4। ये पास्कल ट्राइंगल से हमने फिर से e टू द पावर 4 माइनस 4 e3 प्लस e2 माइनस 4 प्लस 1 होल वाई नॉट इज इक्वल टू 0। ये होगा e4 वाई नॉट माइनस 4 e3 वाई नॉट प्लस e स्क्वायर वाई नॉट प्लस माइनस ई वाई नॉट 4 ई वाई नॉट प्लस वाई नॉट इज इक्वल टू 0। तो e4 ऑफ वाई नॉट हो गया आपका y4, e3 वाई नॉट हो गया y3, e2 वाई नॉट हो गया y2, e वाई नॉट हो गया y1 एंड वाई नॉट इज इक्वल टू 0। राइट डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको पता है नोटेशन हमने यूज़ करें शुरू से। y की फर्स्ट वैल्यू को हम y नॉट कहते हैं, सेकंड वैल्यू को y1, थर्ड वैल्यू को y2, फिर y3, फिर y4। राइट, तो इसको हमने एक्सपेंड कर लिया। ये वैल्यूज़ y4 की वैल्यू पुट कर ली हमने 15, y3 की वैल्यू पुट कर ली 8, y2 हमें फाइंड करना है, y1 की वैल्यू 5 है और y0 की वैल्यू हमारे पास 3 है। ये हमने कैलकुलेट किया, 15 माइनस 32 प्लस y2 माइनस 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो y2 माइनस 50 प्लस 52 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। सो y2 minus 34 is equal to 0, तो y2 is equal to 34. This is our required answer. So this is the missing term. So this is the case of interpolation again. Now we move to case second, या part second of part A. Interval is equal and the point x at which y value is required lies in first half. फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है? पेज नंबर सेकंड पे चलते हैं हम थोड़ा सा। फर्स्ट हाफ का मतलब देखिए 2 4 6, 6 मिडल पॉइंट है। 6 से राइट साइड में जो वैल्यूज़ हैं, 6 से जो राइट साइड में जो वैल्यूज़ हैं, एरो बनाएंगे हम यहाँ पर। 6 से जो राइट साइड में वैल्यू हैं वो सेकंड हाफ हो गया। ये सेकंड हाफ हो गया। और ये कितना हो गया आपका? 6 से पहले कितना हो गया आपका? फर्स्ट हाफ हो गया। क्लियर हो गया? तो ये मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर। अब आते हैं अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3 पे। इंटरवल इज इक्वल एंड द पॉइंट एक्स एट विच वाई वैल्यू इज रिक्वायर्ड लाइज इन फर्स्ट हाफ। इन दिस केस वी यूज़ न्यूटन ग्रेगोरीज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। यहाँ पर मैंने फार्मूला डायरेक्ट लिखा हुआ है, इस फार्मूले को देख लीजिए थोड़ा सा। इसका डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा बाद में। y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल्टा वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा 2 वाई नॉट प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल्टा 3 वाई नॉट प्लस अप टू सॉन। ये आपका न्यूटन ग्रेगोरी फार्मूला हो गया। यस, अब इसको समझते हैं इसमें क्या क्या है। u की वैल्यू होती है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। एक्स नॉट क्या है? फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट, x की जो पहली वैल्यू है उसको x नॉट का। x क्या है? जिस पॉइंट पर आपको y की वैल्यू पूछ रहा है, द पॉइंट x एट विच y वैल्यू इज रिक्वायर्ड। और h क्या आपके पास? इंटरवल, कितने का इंटरवल है? जैसे लास्ट पेज पे हमने एग्जांपल करा था 2 4 6 8 10, तो 2 2 का गैप था उसमें, तो इंटरवल 2 था। ये मैंने बताया x की वैल्यू x नॉट x1 x2 अप टू xn माइनस 1 अप टू xn, और y नॉट y1 y2 अप टू yn माइनस 1 yn। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एस्टिमेट y फॉर x इज इक्वल टू 3 इन द
टेबल गिवन बिलो। x इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12 और y है आपका 9, 14, 23, 25, 30 एंड 32। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 3 पे आपको वैल्यू पूछी है, 3 पर x इज इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू पूछी है। तो ये माइलस्टोन नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि माइलस्टोन 2, 4, 6, 8, 10, 12 है। तो ये जो 3 है कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट हाफ पे लाई कर रहा है। ये x इज इक्वल टू 3 पर आपको वैल्यू पूछी गई, ये x इज इक्वल टू 3 है। तो फिर से आपको x इज इक्वल टू 3 मैंने आपको बताया था, x क्या है, वो पॉइंट जिस पर y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। x नॉट क्या हो गया, फर्स्ट वैल्यू ऑफ y, फर्स्ट वैल्यू ऑफ y क्या है, सॉरी फर्स्ट वैल्यू ऑफ x क्या है 2। x नॉट को हमने कहा फर्स्ट वैल्यू ऑफ x कितनी है 2 हो गया। h कितना हो गया आपके पास 2, इनमें देखिए इंटरवल कितने का गैप है 2, 4, 6, 8, 10, 12, कितने का गैप है 2, 2 का गैप है। और हमें फाइंड क्या करना है, y एट 3 हमें फाइंड करना है। मैंने आपको फॉर्मूला भी लिखा रखा है, u इज इक्वल टू होता है x माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। x कितना है 3, x नॉट कितना है 2 और h कितना है 2, तो हो गया 1/2, यह आ गया 0.5, u की वैल्यू हो गई 0.5। इसके बाद डियर स्टूडेंट हमने ये डिफरेंस टेबल बनाई है। डिफरेंस टेबल आपको बनाने आती है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने आपको सिखा रखा है लास्ट में। तो जो टर्म हमने यूज़ करनी है उनको देख लेते हैं। आपको पता है जो फर्स्ट टर्म होती है, दिस इज़ माय वाई नॉट, अंडरलाइन कर लीजिए इसे। 9 क्या हो गया आपका वाई नॉट, डेल्टा वाई नॉट कितना हो गया 5, डेल्टा 2 वाई नॉट कितना हो गया 4, डेल्टा 3 वाई नॉट कितना हो गया -11, डेल्टा 4 वाई नॉट कितना हो गया 21 और डेल्टा 5 वाई नॉट कितना हो गया -27। यस, बस अब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। वाई नॉट आ गया, डेल्टा वाई नॉट आ गया, डेल्टा 2 वाई नॉट, डेल्टा 3 वाई नॉट, डेल्टा 4 वाई नॉट, डेल्टा 5 वाई नॉट आ गया। यू आपके पास आ गया 0.5। ये हमारे पास न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है, क्योंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो कि फर्स्ट हाफ पे लाई कर रही थी, इसलिए हम ये फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपको u वाई नॉट, डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा 2 वाई नॉट, डेल्टा 3 वाई नॉट, डेल्टा 4 वाई नॉट, डेल्टा 5 वाई नॉट की वैल्यू इस फार्मूले में पुट करनी है। सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर, राइट। आई होप ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया कि जब y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है किस x के लिए, जो x फर्स्ट हाफ पे लाइक करता है। इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पर x के बारे में बात की जाती, y तो आपको फाइंड करना है। क्लियर हो गया, x कहाँ पर फाइंड करना था आपको 3 पर, और 3 कहाँ लाइक कर रहा था फर्स्ट हाफ में। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।